Good morning students. In English grammar we will learn about the naming words one and more than one, and we can say nouns singular and plural. Dear students, आज हम इंग्लिश ग्रामर में हमारा जो टॉपिक हमने लिया है रिवाइज करने के लिए या हम कहीं स्टडी करने के लिए, तो वो है हमारा नेमिंग वर्ड वन और मोर देन वन. हम ये भी कह सकते हैं नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों का एक ही मीनिंग है. तो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम. सबसे पहले हमारे पास में हमारा टॉपिक है नाउन सिंगुलर एंड प्लूरल, एंड वी कैन से वन एंड मोर देन वन. जैसे ही हमने पढ़ा इसका मीन हम समझ चुके हैं. इट मीन्स वी कैन से वन इज सिंगुलर. इट मीन्स सिंगुलर का मतलब क्या है? सिंगुलर मीन्स वन, और वी कैन से वन इज सिंगुलर यानी कि सिंगुलर में एक चीज होती है. नंबर टू इज मोर देन वन इज प्लूरल, यानी कि एक से जो जब ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं जिसमें यानी वन से ज़्यादा, और वी कैन से मोर देन वन, मोर देन वन इज प्लूरल. मोर देन वन इज प्लूरल एंड वन इज सिंगुलर. ये आपको शायद समझ में आ चुका है कि जब एक चीज होती है वन इज सिंगुलर एंड मोर देन वन इज प्लूरल, यानी एक से जब ज्यादा हो जाता है तो हम उसको प्लूरल कहेंगे, और ये है सिंगुलर. डियर स्टूडेंट्स, व्हेन वी चेंज आवर सिंगुलर नाउन टू प्लूरल वी एड सम वर्ड्स. जब हम अपनी सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाते हैं तब हम उसमें कुछ वर्ड्स को या हम कहें कुछ लेटर्स को हम उसके साथ में ऐड कर देते हैं. अब उसके लिए हमारे पास यहाँ पे कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स मैं आपको बता दूंगी. सो आप इनको ध्यान से पढ़ें, इनको ध्यान से समझें, सो यू कैन क्लियर योर डाउट्स. So first rules is most word form their plural by ending s. कुछ ऐसे नाउन फॉर्म होती हैं जिनको हम जब प्लूरल बनाते हैं तब हमें उनके लास्ट में सिंपल एस लगाना होता है. और मोस्टली जब आप शुरुआत करते हैं सिंगुलर से प्लूरल सीखना, तब टीचर भी आपको ये बताते हैं कि जो भी आपको नाउन या जो आपको वर्ड दिया जाता है आप उसके साथ में एस ऐड कर दीजिए और वो बन जाएगा प्लूरल. ये होता है आपका बेसिक स्टेज जो आप क्लास फर्स्ट में या क्लास प्रेप में भी सीख चुके होते हैं. जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है, नंबर वन इज बुक, एंड बुक में जब हम एस ऐड कर देंगे दैट इज ये बन जाएगा बुक्स. चेयर, चेयर्स. नंबर थर्ड इज गर्ल, और हमें यहाँ पर एस ऐड कर देना है तो ये बन जाएगा गर्ल्स. काउ, काउस. अब आप इसके साथ में कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे आप इसमें बॉय ले सकते हैं, आप इसमें टेबल ले सकते हैं. कुछ भी चीज़ें होती हैं जिनमें मोस्टली आपको एस लगाना है, और एस लगाने के बाद आप उसका प्लूरल बना देते हैं. सेकंड इज सम नाउन्स एंडिंग इन एस, डबल एस, सी एच, एस एच, ओ और एक्स चेंज टू ई एस इन प्लूरल. इट मीन्स जब कोई नाउन या कोई आपको नाउन का जो वर्ड मिलता है वो नाउन का वर्ड जिसके एंड में, जिसके लास्ट में एस आ जाए या फिर वहाँ पर डबल एस आ जाए, सी एच आ जाए, एस एच आ जाए, ओ या फिर एक्स आएगा, तब हम उसे प्लूरल बनाते हुए उसके साथ में ऐड करेंगे ई एस. ये बहुत ही सिंपल सा रूल है. आपको सिर्फ आपको जो वर्ड मिलता है, नाउन का जो वर्ड मिलेगा, आप उसको देखिए कि उसके लास्ट में क्या आ रहा है. अगर एस, डबल एस, सी एच, एस एच, ओ और एस लास्ट में आता है तब हम उसको प्लूरल बनाने के लिए उसके साथ ऐड करेंगे ई एस. लाइक हमारे पास एग्जाम्पल है बस, तो देखिए बस का हमें बनाना है प्लूरल
सो इट मेक्स बसेस ग्लास। देखिए यहाँ पर एस आया है, इनके लास्ट में मैंने डबल एस दिया है, ये सिर्फ आपके एग्जाम्पल के लिए है। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल सकते हैं, जैसे ब्रांच तो इसमें आया सी एच, बुश इसके लास्ट में आया एस एच, ऐसे ही बॉक्स के लास्ट में आया है एक्स, और पोटैटो इसके लास्ट में आया है ओ। तो देखिए आपको जो एग्जाम्पल दिए हैं, नंबर 1 इज बस, बसेस, ग्लास, ग्लासेस। नाउ ब्रांच, branches. Number 4 bush, bushes. Number 5 box, boxes. And last is potato, so potatoes, P O T A T O E S, potatoes। ये एक अब बहुत ही सिंपल सा रूल है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप इसको आसानी से कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मोस्टली आपकी जो बुक्स है उसके अंदर नंबर 1 और नंबर 2 इनसे रिलेटेड ही लोअर क्लासेस में आपके पास में प्लूरल्स आते हैं चेंज करने के लिए। अब हम नंबर 3 पे लेते हैं, सम नाउन्स एंडिंग इन एफ ई, एफ और ई एफ। सो वी will add VES। जब कोई नाउन जिसके लास्ट में F आ जाए, EF आ जाए या FE आ जाए, तब हम उस नाउन का जब प्लूरल बनाते हैं तो हमें F, EF और FE की जगह पे VES लगाना है, यानी कि इन्हें हमें वहाँ से हटा देना है और इनकी जगह पे हम VES इन 3 लेटर्स को ऐड कर देंगे और वो बन जाएगा उसका प्लूरल। जैसे कि मैं कहूँ लीव, तो ये बनेगा लीव्स। देखिए यहाँ पे मैं F हटा रही हूँ, यहाँ पे मुझे EF हटाना है, यहाँ पे लीफ F हटाए, हाफ में हटाए, वाइफ में FE दोनों हट जाएगा और थीव में ये देखिए ये हटा जाएंगे। तो अब हम यहाँ पे करते हैं लीव, तो इसका प्लूरल बनेगा LEAVES, लीव्स। नंबर 2 इज हाफ, HALVES, हाल्स। अब ऐसे ही जैसे कि मैं लिख दूँ वाइफ, तो यहाँ पे आ जाएगा WIVES, वाइफ्स। एंड लास्ट इज थीफ, तो हम यहाँ पे लिखते हैं THIEVES। ये देखिए यहाँ पे आ गया इस तरह से। तो जब आपके पास में नाउन के लास्ट में F, EF या FE आता है तो हमें वहाँ से उनको हटाना है और उनके साथ VES ऐड कर देना है ताकि हम उसका प्लूरल फॉर्म बना सकें। नेक्स्ट इज रूल नंबर 4, चेंज Y to IES। डियर स्टूडेंट्स, some nouns ending in Y, so we change Y to IES to make them plural। जब किसी नाउन के लास्ट में Y लगा हो और हमें उसे प्लूरल बनाना है तब हमें उस Y को वहाँ से हटाना है और हमें उसकी जगह पे लगा देना है IES। देखिए जैसे सिटी, तो सिटी का हम बना देते हैं सिटीज, CITIES, cities। नंबर 2 स्टोरी, STORIES, स्टोरीज। नंबर 3 फ्लाई, FLIES, फ्लाइज। ये बन गए हैं आपके इस तरह से। Y को हटा देंगे और Y की जगह आपको लगा देना है IES और आपका प्लूरल इस तरह से बन जाएगा। Now next rule is when nouns end in Y and there is a vowel before Y, we add S to the singular nouns। देखिए जब कोई नाउन जिसके लास्ट में Y आ रहा है और उस Y से जस्ट पहले आपको वोवल मिल जाता है कोई, तो वहाँ पर Y को हम IES लगाकर चेंज नहीं करेंगे, वो सिंबल वैसे ही रहेगा और Y के साथ हमें सिंपल S ऐड कर देना होगा। जैसे कि मैं कहूँ
बॉय, आप देखिए यहाँ पर वाई है और वाई से जस्ट पहले वोवल आ गया है ओ। ऐसे टॉय, टॉय में भी वाई से पहले ओ आया है। ऐसे ही है मेरे पास की, या हम कह सकते हैं मंकी, तो उसके जस्ट पहले भी हम ई देख रहे हैं। ऐसे ही हमारे पास आ रहा है डे, तो डे के अंदर वाई से जस्ट पहले हमारे पास आ गया ए। इट मीन्स जब वाई से जस्ट पहले आपके पास वोवल आ जाता है कोई, तब हमें सिंपली y के साथ में s ऐड कर देना है और हम उसका प्लूरल बना देंगे। जैसे मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ बॉय, तो बॉय से हम बना देंगे बॉयज, टॉय टॉयज, नंबर 3 की, और ये बन जाएगा कीज, डे डेज। ये बहुत ही सिंपल आपके पास एग्जाम्पल है, बस आपको ध्यान रखना है कि y से जस्ट पहले अगर वोवल आता है तो आप y के साथ ऐड करेंगे s, और अगर y के साथ वोवल नहीं आता है तो अब आप वहाँ पर y को हटा देंगे, या फिर हम कहें कि अगर कॉन्सोनेंट आता है तब हम वहाँ पे y को हटाएंगे और उसके साथ IES लगाकर उसका प्लूरल बना देंगे। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि आपने नंबर 5 तक के जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप सिंगुलर नाउन को प्लूरल में किस तरह से चेंज करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज चेंजिंग ए लेटर और सम लेटर्स। अब हम एक नया रूल देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी नाउन को प्लूरल बनाने के लिए उसमें या तो एक लेटर चेंज कर सकते हैं, या हो सकता है हम इससे ज़्यादा लेटर्स भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ कहूँ मैन, अब ये यहाँ पर देखिए मुझे मैन का ए चेंज कर देना है और यहाँ इसका प्लूरल बनाने के लिए मुझे लिख देना MEN, यानी कि ए को हटाया है मैंने और यहाँ पर ई लिख दिया, यानी मैंने एक लेटर को चेंज किया और उसका प्लूरल बन गया है। ऐसे ही देखिए माउस है, माउस में आपको कुछ लेटर्स को चेंज करना है, जैसे माउस तो इसका आ जाएगा MICE माइस, माउस माइस। अब आएगा टूथ, तो देखिए यहाँ पर टूथ के जो डबल ओ है ये हट जाएगा और इसका बन जाएगा TEETH टीथ। अब ऐसे ही फुट, तो फुट का जब मुझे प्लूरल बनाना है तो ये बन जाएगा FEET फिट। ऐसे ही अगर यहाँ पे लिखा होता गूज, तो गूज का बन जाएगा गीज। इस तरह से देखिए आपके जो कुछ लेटर्स हैं या एक सिंगुलर लेटर है, वो अगर सिंगल लेटर या कुछ लेटर्स हैं उनको हम चेंज करते हैं और उनका हम इस तरह से प्लूरल बनाते हैं। तो इनको आपको थोड़ा सा लर्न करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये कुछ ही होते हैं, जैसे कि मैन है, वुमेन है, माउस माइस, टूथ टीथ, फुट फिट। तो इस तरह से हम इनको चेंज कर सकते हैं, गूज गीज भी आ सकता है। तो नेक्स्ट वन हमारे पास जो आएगा रूल, वो रूल हमारा है बाय एडिंग सफिक्सेस EN और REN। कुछ ऐसे नाउन्स वर्ड्स भी होते हैं जिनके लास्ट में हमें एक दो वर्ड और जोड़ देना है और वो फिर उसके प्लूरल बन जाते हैं। जैसे मैं कहूँ यहाँ पर ऑक्स, और ऑक्स के साथ अगर मैं EN लगा दूँ तो ये प्लूरल बन जाएगा इसका ऑक्सन। लाइक दिस चाइल्ड, और चाइल्ड में मैं REN लगा दूं तो ये बन जाएगा चिल्ड्रन। नाउ नेक्स्ट रूल इज डू नॉट चेंज इन प्लूरल फॉर्म्स। देखिए मोस्टली नाउन्स जो होती हैं हम उनके प्लूरल्स बना सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी नाउन्स होती हैं जिनके हम सिर्फ सिंगुलर फॉर्म ही यूज़ कर सकते हैं, हमें उनके प्लूरल नहीं बनाने होते हैं। जैसे कि मैं आपसे कह सकती हूँ नंबर 1 शिप, शिप का कोई प्लूरल नहीं होता। अगर शिप एक है तब भी हम उसको शिप ही बोलेंगे, और अगर शिप ज़्यादा है तो भी उनको शिप ही बोलेंगे। इट मीन्स शिप। नंबर 2 डियर, डियर अगर एक है तब भी एक, और एक से ज़्यादा है तब भी डियर। ऐसे ही वुड, राइस, फिश, शुगर, या हम कह सकते हैं वेकेशन, या फर्नीचर है, डाइस है, वीट है। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज़ की जा सकती हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ फिश। हाँ, फिश का जो एक आपको एग्जांपल मिलता है, फिश हम मोस्टली सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ करते हैं।
फ़िश हमेशा, फ़िश का अगर आपको प्लूरल देने के लिए कहते हैं, ये कहा जाए कि आप फ़िश का प्लूरल लिखिए, तो आपको फ़िश का प्लूरल चेंज नहीं करना है। फ़िश हमेशा फ़िश ही रहती है प्लूरल में। लेकिन देखिए आपने कहीं पर बुक्स में फ़िशेज़ वर्ड भी पढ़ा है, बट फिशेज़ मीन्स वी राइट फिशेज़ व्हेन वी मीन ए वैरायटी ऑफ फिश। हम फिशेज़ वर्ड वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर हम उनकी वैरायटीज़ को देखते हैं कि कितनी तरह की फिशेज़ हैं। जैसे कि मैं कह सकती हूँ मेरे पास डॉल्फिन है, मेरे पास ईल है, मेरे पास व्हेल है। तो देखिए इस तरह से मैंने फिशेज़ की अलग अलग वैरायटी बताई है। लेकिन जब पूरा एक ग्रुप आ जाए, जैसे कि व्हेल है, व्हेल में बहुत सारी मछलियाँ हैं, तो वो क्या हैं तो सारी व्हेल, लेकिन बहुत सारी हैं, तो वहाँ पर हम व्हेल फिशेज़ नहीं यूज़ करेंगे, व्हेल के लिए सिर्फ फिश यूज़ होगा। लेकिन जब हम उनकी वैरायटीज़ को देखते हैं, अलग अलग तरह की वैरायटीज़ जब आ जाती हैं फिशेज़ की, तब हम वहाँ पर उसका फिशेज़ वर्ड यूज़ करते हैं और वो उसका प्लूरल माना नहीं जाएगा। इसलिए आप फिश का जो प्लूरल लिखेंगे वो हमेशा फिश ही लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट इज सम नाउन्स विच हैव ओनली प्लूरल फॉर्म्स। कुछ ऐसी नाउन्स भी होती हैं जिनका हम प्लूरल फॉर्म यूज़ करते हैं, यानी कि हम उन्हें सिंगुलर में यूज़ नहीं करते हैं, हम उन्हें हमेशा उनके प्लूरल फॉर्म में यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल हमारे पास है, नंबर 1 इज़ न्यूज़, नंबर 2 कैटल, नंबर 3 सीजर्स, नंबर 4 सॉक्स, नंबर 5 पैंट्स। इस तरह से हमारे पास कुछ और भी एग्जाम्पल आ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपका जो ये वीडियो बना है सिंगुलर और प्लूरल से रिलेटेड जो आपका टॉपिक मैंने लिया है, इसमें जो आपके डाउट्स थे, आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और इसी के साथ आप इस वीडियो को एक बार देखिए अच्छे से, इन चीज़ों को, सभी कंसेप्ट को आप क्लियर कीजिए। थैंक यू।